मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। गोलू और सोम दोनों बहुत ही प्यारे भाई थे। दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा बनती थी। दोनों के फादर एक वकील थे, लॉयर। हर कोई सोम के बारे में ज़्यादा बात किया करता था क्योंकि वो लुक्स में, बॉडी में, हर चीज़ में गोलू से अच्छा था। गोलू थोड़ा मोटा सा था, उसका पेट निकला हुआ था, और वहीं सोम एकदम स्लिम, फिट, हैंडसम। दोनों भाइयों की आपस में अच्छी बनती थी। गोलू पढ़ाई में गोबर था तो सोम गोलू से थोड़ा सा बेहतर। गोलू हर रोज़ कोई ना कोई कारनामा करता था जिसे सोम अपने बाबा यानी उसके पापा से छिपाता था। सोम गोलू का बैकअप प्लान था। हमेशा सोम गोलू को बचाता ही रहता था। एक बार की बात है, गोलू स्कूल के टॉयलेट में बंद हो गया था। सोम उसको पूरे स्कूल में ढूंढ रहा था। आखिर में उसने टॉयलेट में जाके देखा तो गोलू अंदर था। सोम कुछ बोलता उससे पहले ही उसे वहाँ पर एक और दूसरा लड़का दिखाई दिया। उसे देखकर सोम हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि अब वो क्या बोले। गोलू शर्म से नज़रें नीचे करे खड़ा हुआ था और सोम शॉक्ड था। वो लड़का वहाँ से ऐसे खिसक लिया जैसे वहाँ कभी था ही नहीं। सोम ने गोलू से कुछ भी नहीं कहा और दोनों वापस अपनी क्लास में आके बैठ गए। सोम के मन में हजारों सवाल थे, शायद क्योंकि बच्चा तो वो भी अब नहीं था। सब कुछ समझ आता था उसको भी कि क्या, कब और कैसे होता है। गोलू काफ़ी डरा हुआ था कि अगर सोम ने उससे कुछ पूछा तो वो कैसे जवाब देगा। पर सोम ने पूरा दिन गोलू से कुछ भी नहीं पूछा। पूछना तो दूर, उसने उससे बात तक नहीं की। गोलू काफ़ी उदास हो गया था कि उसका अपना खुद का भाई उससे बात नहीं कर रहा। रात हो चुकी थी। सोम रूम में आया। दोनों भाई रूम शेयर करते थे। गोलू ने सोम को अपने पास बुलाया। सोम उसकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला रहा था। गोलू ने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? क्या मुझसे बात नहीं करोगे अब तुम? प्लीज़ कुछ तो बोलो ना। सोम बोला, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा तो कुछ भी नहीं है। फिर सोम बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम जरा ये सोचो कि पापा के ऊपर क्या बीतेगी अगर उन्हें भनक भी पड़ी कि तुम एक लड़के के साथ। छी, मुझे तो कहते हुए भी घिन आती है। गोलू खामोश हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके खुद के भाई की सोच इतनी खराब कैसे हो सकती है, क्योंकि उसे पाला तो सेम ही माँ बाप ने है। और सोम तो ओपन माइंडेड थिंकिंग वाला बंदा है। आज उसकी ओपन माइंडेड थिंकिंग धरी की धरी रह गई। गोलू बिना कुछ बोले अपने बिस्तर पर लेट गया। वो उस लम्हे में खो गया जहाँ सुमित उसका हाथ पकड़ के उसको स्कूल के पुराने टॉयलेट में ले गया, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। और अचानक किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी। गोलू डर गया था कि अब कैसे बाहर निकलेंगे, पर सुमित ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उससे कहा, डरो मत, कोई ना कोई आ जाएगा, हम बाहर निकल ही जाएंगे। गोलू के अंग अंग में आग सी लगी थी क्योंकि सुमित उसकी क्लास का सबसे हॉट बंदा था और आज उसने गोलू का हाथ अपने हाथों में थाम रखा था। गोलू अपने जज्बातों पे काबू नहीं कर पा रहा था और उसने सुमित को पीछे से कसकर हक कर लिया। सुमित सकपका सा गया। उसने गोलू को झटकना चाहा, पर गोलू सुमित को छोड़ ही नहीं रहा था। और अचानक सुमित गोलू की तरफ पलटा। दोनों की नज़रों से नज़रें मिली। उसने गोलू की गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसे हल्के हल्के से काटना शुरू किया। गोलू पागल हो उठा और उसने सुमित की शर्ट के बटन खोल डाले।
दरवाज़ा खुल गया। सामने था सोम, गोलू का भाई, और वो दोनों को ऐसे देख हैरान था। सुबह हो चुकी थी। गोलू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी राजन यानी गोलू के पापा उसे घर से निकलते वक्त टोके और बोले, जो कल हुआ है स्कूल में वो दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। गोलू घबरा गया कि उसके भाई ने सब बता दिया पापा को, पर कोई खास रिएक्शन भी नहीं था इतना पापा का। गोलू ने इसको सीरियसली लिया। वो स्कूल पहुंचा। स्कूल में उसके बारे में अफवाहें पहले ही फैल चुकी थी। वो अपने बेस्ट फ्रेंड अमोल के साथ बैठने को गया तो उसने उसे अपने पास बैठाने से मना कर दिया। गोलू लास्ट बेंच पे जाके बैठ गया। थोड़ी देर में सुमित भी आ गया और उसे भी क्लास के लड़कों ने अपने पास नहीं बैठने दिया। सुमित जाके गोलू के पास बैठने लगा तो गोलू ने उसे नहीं बिठाया। फिर सुमित सोम के पास जाके बैठ गया। गोलू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्लास के लड़कों को क्या हुआ है या क्या पता है इनको। पापा को तो सोम ने बताया, पर इन सब को। प्रेयर की बेल बजी। सारे बच्चे नीचे ग्राउंड में इकट्ठे हुए। गोलू लाइन में लगा हुआ था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे टच कर रहा है। उसने पीछे पलट के देखा तो एक लड़का उसकी पीठ पर उंगलियां फिरा रहा था। गोलू ने उसे गुस्से में देखा तो वो उसके कान में फुसफुसा के बोला, सबको बांटत और हमें डांटत। हाँ, सबको देता है, हम पे क्यों आके घुर्रा रहा है? ज़्यादा बन मत, सब पता है हमको। तूने सुमित को अपना तोहफा दिया, पूरा स्कूल जानता है ये। गोलू ने अपनी जगह बदली और लाइन में लास्ट में जाके लग रहा था तो लास्ट में खड़े लड़के ने उसे लगने नहीं दिया, ये बोल के, तेरा क्या भरोसा, कहीं तू मुझ पे भी शुरू ना हो जाए, जाके सबसे आगे लग। गोलू को कोई भी कहीं भी लाइन में लगने नहीं दे रहा था। जब अमरेंद्र सर ने देखा कि गोलू यहाँ वहाँ भटक रहा है तो उन्होंने उसे क्लास 1 के बच्चों की लाइन में खड़ा कर दिया। ये सब हैरान करने वाला था गोलू के लिए। ऑल ऑफ सडन सबका बिहेवियर उसकी तरफ बदल रहा था। कोई भी उससे स्कूल में अच्छे से बात नहीं कर रहा था और उधर सोम को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो सेल्फ सेंटर्ड हो चुका था। प्रेयर ख़त्म हुई, सभी क्लास में गए। गोलू सुमित की ओर देख रहा था और सुमित ने पलट के गोलू की तरफ देखा। गोलू की आंखें सुमित से पूछ रही थी कि आखिर क्यों तुमने सबको बता दिया। और उधर सुमित की आंखों में भी गोलू के लिए सेम सवाल था। दिन बीत रहे थे और स्कूल में गोलू की तकलीफ़ें बढ़ती जा रही थीं। उसको अब अकेले टॉयलेट जाने में भी डर लगने लगा था क्योंकि वहाँ लड़के उसको हैरेस करते थे और जब टीचर से कंप्लेन करता था तो टीचर्स भी उल्टा उसी को सुना देते थे। गोलू तंग आ चुका था अपनी लाइफ से। वो हर रात अपने मरने की दुआ करता था और हर सुबह उठते फिर से दुआ करता था। सोम और गोलू के बीच में दूरियां इतनी थीं कि सोम गोलू की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। इतनी नफरत अपने ही भाई से, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गे है। एक दिन घर पे जब गोलू और उसके पापा खाना खा रहे थे तो गोलू ने उनसे बोला, एक बात बताओ पापा। वो बेहद डरा हुआ था पर फिर भी हिम्मत कर रहा था। क्या प्यार करना गलत है? गोलू के पापा जोर से हंसे और बोले, बेटा अभी पढ़ाई में ध्यान दो, प्यार में नहीं। गोलू ने कहा, प्यार किससे किसको होता है? राजन बोले, बेटा प्यार तो इंसानों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये वो मंगल धागा है जो उनके बीच में एक रिश्ता कायम करता है। गोलू ने फिर से पूछा, तो प्यार किससे हो सकता है? राजन बोले, किससे मतलब? प्यार तो किसी से भी हो सकता है। गोलू ने पूछा, लड़के से भी? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें।